मैं तो नर्स हूँ, मैं ओल्ड एज होम में क्या करूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एम्बुलेंट फ्लेगी के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज और रिलैक्सेबल होके इंटरव्यू दे सकते हो। आई होप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली B1 B2 जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके स्पेशली नर्सेस उनके लिए है। तो आज हम थोड़ा मैं टिप्स दूंगी उनको कि क्या करना चाहिए उन्होंने और क्या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैम मेरा B1 B2 हो चुका है और मेरे इंटरव्यूज़ जो है अभी ओल्ड एज होम में लग रहे हैं, तो मैं क्या ओल्ड एज होम में जॉब करूं या ना करूं। तो आज हम डिटेल्स में इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और मैं हूँ आपकी कंचन पाटिल, जो कि अभी जर्मनी में एज अ नर्स वर्क करती हूँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाती हूँ। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर कोई डाउट्स और क्वेरीज हो तो आप मेरा फेस टू फेस सेशन ज्वाइन कर सकते हो। और फेस टू फेस सेशन के लिए मैं नीचे कमेंट में आपको मेरी ID मेरा अकाउंट दे दूँगी, तो वहाँ पे आप जाके DM कर सकते हो मुझे। चलो तो आते हैं सीधा अभी टॉपिक पे कि अगर आपको ओल्ड एज होम मिल रहा है तो क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक क्लियरिटी दे देती हूँ जर्मनी की। जर्मनी में ओल्ड एज होम का रेट बहुत हाई है, क्योंकि आपको मैंने थोड़ा सर्च किया है वीडियो बनाने से पहले कि ओल्ड एज होम लगभग कितने हैं जर्मनी में। अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 से 2,500 यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, और यानी अप्रॉक्सीमेटली बताया उन्होंने, और 11,000 के ऊपर यहाँ पे ओल्ड एज होम है। तो आप सोचो यहाँ पे ओल्ड एज होम का नंबर कितना ज़्यादा है। तो ये तो हो गया नंबरिंग का। ऐसी बात है, तो हॉस्पिटल में आपको वैकेंसीज़ कम मिलेंगी, लेकिन ओल्ड एज होम में वैकेंसीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी। और बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है, B1 B2 हो चुका है, तो आप ये फोकस करो कि आपको जल्दी आना है, कहाँ पे आ रहे हो ये ज़्यादा माइंड मत करो कि मेरा ओल्ड एज होम में हो रहा है, मैं तो नर्स हूँ, मैं क्या करूँगी ओल्ड एज होम में। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हाई डिमांड है नर्सेस की इन ओल्ड एज होम। तो ये होगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखो, अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए और वेट करोगे, बहुत वेट करेंगे, और आप जो आपको मिला है वो छोड़ दोगे, तो हो सकता है आपको बहुत और टाइम लगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो, फिर आपका वीज़ा में भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको अवेलेबिलिटी है वो ले लो, क्योंकि आपका एम ये होना चाहिए कि आप जर्मनी जल्द से जल्द पहुँचो, ना कि आप वेट करो कि मुझे बड़ा ही हॉस्पिटल चाहिए, नहीं मुझे बड़ा ही सिटी चाहिए। छोटी भी सिटी मिले फिर भी ले लो, ओल्ड एज होम मिल रहा है फिर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, आप जब यहाँ पे आओगे, सीखोगे, 1 साल यहाँ पे रहोगे, आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे, आपके पास उरकुंड रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं है आप यहाँ पे आओगे, ओल्ड एज होम में आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ओल्ड एज होम में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये तो हो गई माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैंने मेरे बहुत कलीग से बात की है, जो जर्मन्स भी है और इंडियंस भी है। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मेरे भी दिमाग में था वैसे ही, लेकिन उनसे भी मुझे यही आंसर आया। अगर कोई इंडिया से या किसी भी कंट्री से नर्सेस आती है तो उनके लिए क्या इजी रहता है स्टार्टिंग में वर्क करने के लिए। तो उन्होंने जो बोला वो भी मेरे सेम दिमाग में, सेम माइंड में था, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहती थी किसी से और, यानी वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, लेकिन मैं बाकियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे जो बोला वो है कि देखो, बोले कंचन, जब आप नए आते हो तो आपको एक तो लैंग्वेज की एंजाइटी होती है, बोले कि कैसे करोगे, क्या करोगे, चाहे आपकी लैंग्वेज कितनी भी बढ़िया हो, फिर भी आपको यहाँ पे आने के बाद लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे तो देखा जाए तो ओल्ड एज होम इज़ अ बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ न्यू वर्क इन कंट्री। तो मैंने उसका रीज़न भी पूछा कि वाई आर यू टेलिंग दैट सेम, वाई आर यू टेलिंग दैट ओल्ड एज होम इज़ बेस्ट। सो उन्होंने बताया, देखो बोले, हॉस्पिटल जो होता है, बोले वहाँ पे हर दिन नया पेशेंट आता है, बोले टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, बोले हमें स्टार्टिंग में कोप अप करने के लिए वो टाइम लगता है, बोले हमें समझने में, जानने में टाइम लगता है, बोले। और अगर हम पहले ही बहुत स्ट्रेस रहे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बोले कभी कभी आपको नहीं समझ में आए क्या नहीं। लेकिन ओल्ड एज होम में ऐसा होता है, बोले कि आपके पास टाइम रहता है, आपके पास जो पेशेंट, हम ओल्ड एज होम में जो रहते हैं उनको पेशेंट्स नहीं बोलते, हम उनको बेवनर बोलते हैं। तो वो जो होते कई सालों से वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनका पैटर्न, उनका डेली पैटर्न सेम होता है, उनका ट्रीटमेंट का पैटर्न सेम होता है, पूरा जो डे रहता है उनका स्ट्रक्चर रहता है। तो हमको पता रहता है कि इसका क्या करना है, क्या नहीं, ये क्या करते हैं क्या नहीं। तो हमें ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ पता रहता है कि नहीं, ये ऐसा काम है, ऐसा करना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं था, हॉस्पिटल में हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है।
तो स्टार्टिंग में अगर आप ओल्ड एज होम से स्टार्ट करते हो तो ये बेस्ट है। मैं भी सोचती हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आप ओल्ड एज होम से करते हो तो बेस्ट है, क्योंकि अभी मेरी पोस्टिंग जो है, वैसे मैं वेगे में काम करती हूँ, इंटेंसिव वेगे में, लेकिन मुझे जो आवर्स मिले हैं वो ओल्ड एज होम में भी आवर्स मिले हैं मुझे। तो अभी रिसेंटली मैं ओल्ड एज होम में वर्क कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे भी ये फील हुआ कि यहाँ पे आपको बहुत टाइम मिलता है कि आप अपना लैंग्वेज सीख सको। आप वहाँ पे वो जो लोग रहते हैं उनके साथ बात कर सकते हो, बहुत टाइम मिलता है आपको बात करने के लिए, क्योंकि देखो बूढ़े लोग तो आपको पता है वो बात करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आपके पास ये बहुत अच्छा चांस होता है कि आप उनसे आप लैंग्वेज सीखो। और वर्क भी आपको फिर 6-7 महीने में तो आपको वर्क भी आप प्रॉम्प्ट हो ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप धीरे धीरे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज भी आप सीख जाओगे। तो यही रीज़न उन्होंने भी मुझे सेम बताया जो मैं सोच रही थी। तो अगर आपका हॉस्पिटल में हो नहीं रहा तो ये मत सोचो कि मेरा हॉस्पिटल में नहीं हो रहा तो मैं तो नर्सों में ओल्ड एज होम में क्या करूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जितना हॉस्पिटल में पेमेंट है उतना ही आपको ओल्ड एज होम में भी पेमेंट मिलेगा। पेमेंट का कोई आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। 100-200 यूरो का है बस, वो भी स्टेट टू स्टेट और प्लेस टू प्लेस। अदरवाइज़ आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको पेमेंट का ये कम ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद आपको छुट्टियाँ भी सेम हैं, वीकली आपको मंथली आपको 8 छुट्टियाँ मिली जाएंगी, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे ओल्ड एज होम हो कहीं पे। लेकिन मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ जो है सेटिंग्स के रिगार्डिंग, नर्स कहाँ पे वर्क करते हैं। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सब सेटिंग्स का आपको मेंशन किया है, जैसे हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, देन एम्बुलेंट फ्लेगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो बाकी तो सेटिंग्स में आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका एम्बुलेंट फ्लेगे के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्बुलेंट फ्लेगे यानी होता है होम केयर। होम केयर में अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे होम केयर में आपको ड्राइविंग आना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ड्राइविंग आ रही है तो ही आप एम्बुलेंट फ्लेगी के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज़ इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उनको बोलो कि हाँ मुझे ड्राइविंग आती है और आई एम कंफर्टेबल टू डू एम्बुलेंट फ्लेगे। अदरवाइज़ आपको अगर नहीं आती है ड्राइविंग तो आप वो स्किप करो और आप उनको दूसरा कुछ ऑप्शन बोलो कि नहीं मैं एम्बुलेंट फ्लेगे में वर्क नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ और दे दो। तो आई होप आपको अभी ये जो डाउट है कि मैं ओल्ड एज होम में कैसे आऊँ, मुझे तो हॉस्पिटल में वर्क करना है, क्या करूँगी मैं, अगर ओल्ड एज होम में आई तो फिर मैं कैसे करूँगी, तो आपके मैंने सब डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हॉस्पिटल में तो आप ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर सकते हो, आप ओल्ड एज होम में तो आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करो अपना, उसके बाद। तो अभी आप टेंशन फ्री होके इंटरव्यू दो, चाहे कहीं पे भी हो रहा हो, और अभी आप मोर रिलैक्सेबल होके इंटरव्यू दे सकते हो, आई होप सो। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा तो कुछ नहीं है, स्टे ट्यून गाइस। और आपको कुछ और टॉपिक के रिगार्डिंग जानना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए आपको कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग जानना है, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो आपको मैं क्लियर करूँ और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और आपको अगर मेरा सेशन ज्वाइन करना है, कुछ डाउट्स या कुछ डाउट्स होंगे तो आप मेरा फेस टू फेस सेशन ज्वाइन कर सकते हो और मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। स्टे ट्यून।